जय हिंद दोस्तों। मैं इनकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसमें हम लोग को मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ना है कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो मौसम को इफ़ेक्ट करते हैं, उसके बारे में। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और इस चैप्टर से भी बीसीसी के एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन हर एक बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर आप बीसीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मौसम किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, मौसम को इंग्लिश में बोलते हैं वेदर, ठीक है। वेदर का मतलब होता है मौसम। मौसम का मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि अभी हम लोग भागलपुर में, ठीक है, तो भागलपुर में जिस जगह पर हमें, ठीक है, यानी कि जिस पार्टिकुलर प्लेस पर है, और उस पार्टिकुलर प्लेस पर यानी कि जिस जगह पर अभी हमें, उस जगह पर वायुमंडल की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है उस समय में, उसी स्थिति को बोलते हैं मौसम, ठीक है। यानी कि किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय में उपस्थित वायुमंडल की दशा, मतलब कि वायुमंडल में क्या कंडीशन है, उसे हम क्या बोलते हैं, मौसम। तो वेदर इज ए स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि मौसम एक वायुमंडल की स्थिति है, दशा है किसी पार्टिकुलर प्लेस पर किसी पार्टिकुलर टाइम में, ठीक। इसको आप लोग को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लोग भागलपुर में हैं तो अभी यहाँ पर इस प्लेस पर इस समय में मौसम की क्या कंडीशन, उसको हम बोलते हैं वेदर। धूप है, कम धूप है, बारिश पड़ रहा है, ठीक है। तो और हम लोग बात करते हैं आगे कि यह छोटे क्षेत्र एवं बहुत कम समय के लिए होता है, जैसे कि एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, ठीक है। जब हम छोटे समय के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर मौसम का बात करते हैं। लेकिन बात करते हैं अगर हम जलवायु यानी कि क्लाइमेट की, तो यह एक निश्चित क्षेत्र के दीर्घकालीन वायुमंडलीय या मौसम की दशाओं का योग है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो मौसम का जो एवरेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट, ठीक है। और इसका जो है उपयोग जो है हम बड़े क्षेत्र, जैसे कि बड़े क्षेत्र, जैसे कोई भी जिला का बात कर लिए, कोई देश का बात कर लिए, कोई राज्य का बात कर लिए, कोई महादेश का बात कर लिए, ठीक है। और लंबी अवधि जैसे कि महीना का बात कर लिए, ऋतु का बात कर लिए, वर्ष भर का बात कर लिए। तो क्लाइमेट शब्द का उपयोग जो है क्या कि बड़े एरिया के लिए करते हैं, बड़े समय के लिए करते हैं, उसको आप लोग समझना पड़ेगा। तो इसका परिभाषा आप लोग सिंपल याद कर सकते हैं, इसमें और कुछ समझने वाला बहुत बात नहीं है। अब देखिए, मौसम का आकलन निम्नलिखित तत्वों की स्थिति पर किया जाता है, मतलब कि किसी स्थान का मौसम कैसा रहेगा उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट है, उसके बेसिस पर हम लोग करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक इसमें तापमान। तापमान को बोलते हैं इंग्लिश में टेम्परेचर, ठीक है। और तापमान का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, वो होता है केल्विन। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है, केल्विन। देखिए, तापमान में एक हम लोग को पढ़ना पड़ता है बेस टेम्परेचर। बेस टेम्परेचर का मतलब होता है आधार तापमान। आधार तापमान का मतलब होता है वह न्यूनतम तापमान जिसके नीचे पौधे की वृद्धि बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती है, मतलब प्लांट उसके बाद जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। मतलब अगर उस टेम्परेचर से कम अगर टेम्परेचर प्लांट को मिला तो प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगा, प्लांट अपना वृद्धि और विकास नहीं कर पाएगा। और जैसे कि अगर हम बात करें कि खरीफ और जायद क्रॉप के लिए 10 डिग्री तापमान, ठीक है। अगर जो है खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप में अगर 10 डिग्री से कम अगर तापमान मिले तो वो पौधा का जो है वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा। अगर बात करें रबी क्रॉप में तो वह है 5 डिग्री से कम, ठीक है। 5 डिग्री से अगर कम तापमान मिलता है तो पौधे का वृद्धि और विकास रुक जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप, इसको आप लोग को कमेंट करना है। इसका आप लोग को आंसर ढूंढ के अपने कॉपी में लिखना है। अगर आप लोग इसका अगर आंसर नहीं आए तो आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो है बीसीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। अगर तापमान अगर जो है ना 45 डिग्री से बढ़ जाता है तो पौधे के परागन एवं दाने पुष्ट होने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जो प्लांट में जो पोलिनेशन होता है, ठीक है, परागन की क्रिया होती है, और जो उसमें दाना भरने की क्रिया होती है उस पर जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, खराब प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर आगे है, प्रत्येक 10 डिग्री तापमान में वृद्धि के कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर पहले से दुगुना हो जाती है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सूर्य का प्रकाश, मतलब कि सनलाइट। प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, मतलब किस वेवलेंथ में जो है ना फोटोसिंथेसिस होगा, वो होगा 400 से 700 नैनोमीटर में। अगर हम बात करें कि प्रकाश के दिन की अवधि की लंबाई के प्रभाव के आधार पर फसल को 3 भाग में डिवाइड किया गया। एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, और एक होता है डीएनपी, मतलब कि डे
न्यूट्रल प्लांट। देखिए इसको आप लोग ध्यान रखें, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे जो है हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है, ठीक है। देखिए शॉर्ट डे प्लांट में आप लोग को ध्यान रखना कि जितने भी खरीफ क्रॉप हैं, ठीक है, जितने भी खरीफ क्रॉप है उसमें शॉर्ट डे, देखिए कि पुष्पन के लिए यहाँ पर जो है ना, देखिए शॉर्ट डे लॉन्ग डे या जो डे न्यूट्रल प्लांट उसका संबंध जो फ्लावरिंग से पुष्पन से, ठीक है। इसमें पुष्पन के लिए क्या होता है, 10 घंटा से कम का समय लगता है। अगर पुष्पन के लिए अगर जो है 10 घंटा से कम का समय लगे तो उसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अल्प प्रकाशक्षेपी पौधा है। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में एग्जाम्पल आता है। तो जितने भी खरीफ क्रॉप जैसे कि धान है, मक्का है, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, तंबाकू, मूंग और लोबिया। अगर हम बात करें लॉन्ग डे प्लांट का, कि जब इसमें फूल खिलने का समय आता है तो उस समय 14 घंटा या उससे अधिक का समय लगता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। इसमें जो भी रबी क्रॉप जैसे कि गेहूं आ गया, चना आ गया, मटर आ गया, मसूर हो गया, बरसीम हो गया, जौ हो गया, जई हो गया, ठीक है, जितने भी रबी क्रॉप है वही सभी जो लॉन्ग डे क्रॉप में आते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स में आते हैं। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है DNP, डे न्यूट्रल प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो है एग्जाम्पल। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं दिवस निष्प्रभावी पौधा, मतलब कि ये लाइट जो है कम हो बेसी उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फ्लावरिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका एग्जांपल है कपास है, सूर्यमुखी है, टमाटर है, धान के कुछ बोनी किस्में। ये चारों एग्जांपल जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में इसका एग्जाम्पल एग्जाम में आता है। आगे बात करें ह्यूमिडिटी। देखिए ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, मतलब कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो है वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है उसको बोलते हैं क्या, ह्यूमिडिटी, उसको बोलते हैं आर्द्रता, ठीक है। अब देखिए आर्द्रता 3 प्रकार का होता है, इसका मेनली जो एग्जाम में हम लोग का आता है वो मात्रक आता है, ठीक है। देखिए जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मतलब कि जो विशिष्ट आर्द्रता होता है उसका कोई भी जो मात्रक नहीं होता। देखिए अगर हम ग्राम बटे केजी लिखें तो अगर हम केजी को अगर हम ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी ग्राम में हम इसको बदल सकते हैं, ग्राम ग्राम आपस में क्या कट जाएगा। देखिए तो इसमें आप लोग ध्यान रखना जो स्पेशल आदमी होगा ना उसका कोई मात्रक यानी कि कोई उसका जो है मात्रक नहीं होगा, तो उसका होगा ग्राम पर केजी, ठीक है। अब देखिए सापेक्षिक या आपेक्षिक आर्द्रता का सब लोग को पता होता है कि इसका होता है परसेंटेज, ठीक है। और एक आता है निरपेक्ष आर्द्रता, एक क्या आता है निरपेक्ष आर्द्रता, उसका होता है ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखना जो स्पेशल आदमी होगा उसका 1 होगा यानी कि ग्राम पर केजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज होगा और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का ग्राम पर मीटर क्यूब होगा। इस तीनों का आप लोग को ध्यान रखना है। आगे हम बात करें वर्षा, ठीक है। तो क्या होता है जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर धान, मक्का, पाट मतलब जूट हो गया, ठीक, जूट की खेती करते हैं। जहाँ पर कम वर्षा होगी वहाँ ज्वार, बाजरा, रागी की खेती करते हैं। आगे वायुमंडल को मापने के लिए जो है ना बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। और IMD का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन आया हुआ अभी, ठीक है। तो IMD का फुल फॉर्म होता है इंडियन मीटियोरोलॉजिकल, ठीक है। इसका स्पेलिंग आप लोग ध्यान याद कर लीजिएगा, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि इसका स्थापना 1875 में पूना महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। MS का मतलब महाराष्ट्र, और WMO वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, इसका जो है स्थापना जो है स्विट्जरलैंड जिनेवा में हुआ था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।